Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या हुआ कि निर्मला सीतारमण ने बोला कि हमारी इकोनॉमी 25% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होनी चाहिए इन फ्यू ईयर्स। अगर भारत का टोटल आप ऐड करें जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो भारत को अपॉर्चुनिटी मिलती है $2.8 ट्रिलियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट करने की। मतलब क्लियरली भारत का प्लान बहुत बड़ा है और भारतीय पॉपुलेशन इज एन एसेट, स्पेशली हिंदू पॉपुलेशन इज एन एसेट। वो वेलफेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। हिंदू पॉपुलेशन को वेलफेयर मिलता ही नहीं है। भारत में वेलफेयर मिलता है मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, और जो पॉपुलेशन वेलफेयर पे डिपेंडेंट होती है वो पॉपुलेशन कभी प्रोग्रेस ही नहीं करती। जैसे आप अमेरिका में भी देख सकते हैं, अमेरिका में जो लोग वेलफेयर पे डिपेंडेंट रहते हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते, और क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है इजी मनी की। इजी मनी में आपकी प्रोग्रेस नहीं होती। तो भारतीय ग्रोथ का मुख्य कारण है हिंदू पॉपुलेशन। अभी सबको पता भी लग गया है धीरे धीरे। अब आते हैं कि निर्मला सीतारमण का प्लान और बाकी दुनिया का प्लान। तो आज अमेरिका के पास कोई लेवरेज बचा ही नहीं है। आखिरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ईयू के साथ होने वाली है उसमें तो अमेरिका के पास कुछ बचेगा ही नहीं लेवरेज करने के लिए। भारत को अमेरिका की ज़रूरत नहीं। भारत ऑलरेडी, अगर आप देखें टोटल, अगर एक्सपोर्ट्स को आप देखें कि ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट में अमेरिका की डिपेंडेंस सिर्फ 180 to 200 बिलियन डॉलर है। वो लगता बड़ा है नंबर में कि 20% है, 1/5 है, लेकिन अगर आप उसको एक्चुअली में देखें तो वो जीडीपी का बहुत ही कम परसेंट है। 0.02% या 2% भी नहीं है। बहुत ही छोटी वो है। आप डिवाइड कर लीजिए ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर्स को 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स, और पीपीपी के टर्म्स में डिवाइड करेंगे तब आपको और भी नंबर रेशियो कम दिखाई देगा। तो भारत को, क्योंकि वो एक लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, इंडिया हैज़ मोर मिडिल क्लास देन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्लस मैक्सिको प्लस कनाडा प्लस ग्वाटेमाला प्लस कोलंबिया अप टू इवन वेनेजुएला। तो उससे ज़्यादा बड़ी भारत की मिडिल क्लास है। तो इतनी बड़ी मिडिल क्लास के लिए अमेरिका इज नॉट ए सस्टेनेबल मार्केट फॉर द एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो भारत इज ए कंज्यूमिंग मार्केट प्लस बाइंग पावर है। तो अमेरिका के पास क्या लेवरेज है? अमेरिका के पास लेवरेज है कि डॉलर ट्रेड पे सैंक्शन लगाएगा। दैट्स द बिगेस्ट लेवरेज दे गॉट। और भारत ने पिछले 3-4, अगर आप 2-3 हफ्ते की बात करें या रिसेंट की, $50 बिलियन ऑफलोड किया है। तो भारत का नेट एक्सपोजर आउट ऑफ द फॉरेन करेंसी रिजर्व जो कि $700 बिलियन थोड़ा कम हुआ है, दैट हैज़ गॉन डाउन टू ऑलमोस्ट 600 समथिंग बिलियन डॉलर्स। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कि अमेरिका का दूसरा लेवरेज क्या है, लॉकहीड मार्टिन के प्लेन्स की जो C-130 भारत उड़ाता है उसकी सर्विसिंग नहीं करेगा, C-17 की सर्विसिंग नहीं करेगा, चीनू वो जो अपाचे की सर्विस नहीं, अपाचे हेलीकॉप्टर की सर्विस नहीं करेगा। दोज आर स्मॉल प्रॉब्लम्स, दोज प्रॉब्लम्स कैन बी रिमूव्ड ऑल टुगेदर। और वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है तो शायद वो ना कर पाए। लेकिन अमेरिका ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसी के लिए साइन किया है? अमेरिका से ट्रेड हैज़ बिकम रिस्की फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। पूरा दुनिया को पता नहीं है कि कब ये सैंक्शन लगा दें, कब यहाँ पे युद्ध कर दें। और मैं आपको थोड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए नॉर्वे ने 2 सोल्जर्स भेजे। कैन यू इमेजिन? तो आज मैं ग्रीनलैंड पे अगले शो में आपको बताऊंगा डिटेल में क्या हुआ आज। तो अमेरिका के पास और कौन सा लेवरेज है जो भारत के ऊपर लगा सकता है? टेक ट्रांसफ़र नहीं करेगा, या फिर ज़रूरत ही नहीं भारत को। अगर वो टेक ट्रांसफ़र नहीं करता है माइक्रोसॉफ्ट, तो भारत जोहो यूज़ करेगा। एक्चुअली प्रोएक्टिवली जोहो ही यूज़ करना चाहिए। दूसरा लेवरेज क्या है कि मैं जीसीसी नहीं सेटअप होने दूंगा। मत करो, कहीं और पे जाके सेटअप कर लो। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टैलेंट पूल इज इंडियन। तो पता लगा इंडिया से उस कंट्री में जा रहे हैं रिसोर्सेज, उनको हायर तो यहीं से करना पड़ेगा। सो कोई लेवरेज है ही नहीं अमेरिका के पास। अब दूसरा है, हम आपको अपनी कंट्री से निकाल देंगे, H-1B वीज़ा को हम नहीं लेंगे। नो प्रॉब्लम, H-1B बंद कर दो। H-1B बंद करोगे तो बाकी रखी इसकी कंपनीज भी निकल जाएंगी।
F-35 पे बहुत फंसाने की कोशिश करी भारत को, नहीं फंसे, क्योंकि F-35 अगर भारत खरीदता तो मेजर लेवरेज हो जाता। आप पाकिस्तान से युद्ध ही नहीं कर सकते उसके बाद, तो भारत ने वो लेवरेज भी एक्सेप्ट नहीं करी। फिर आपने बोला आप उसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन निकाल दोगे, वो तो अमेरिका ही निकल रहा है। अमेरिका लेफ्ट 66 ऑर्गेनाइजेशंस, वेयर इज द लेवरेज? तो अमेरिका के पास भारत से बात करने के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, बोलते हैं कि मिलिट्री इज नंबर 1, तो अटैक कर दो भाई इंडिया के ऊपर। मैं तो बोलता हूँ अटैक कर दो, देखते हैं, क्योंकि मुझे तो अपने सोल्जर्स पे भरोसा है, भारतीय सोल्जर्स पे। तो आप अटैक कर दो, वो भी नहीं कर सकते, डर लगता है। कितने तो सोल्जर हैं, फाइटिंग वाले सोल्जर्स कितने हैं। तो अमेरिकन सोल्जर्स का यही हो गया है कि मासूमों पे, महिलाओं पे गोली चलाओ, जो नियत्ते हैं उनको टंगड़ी देके नीचे गिरा दो, यही काम रह गया अमेरिका का भी। यही इसी के लिए वीडियोस बनती है। आपको मालूम है अमेरिका में जितनी भी मूवीज बनती हैं हॉलीवुड की, जिसमें वो वाइट सोल्जर को दिखाते हैं काइंडनेस और करुणा से भरा हुआ, ऑल फेक, ऑल प्रोपेगेंडा। डेमोक्रेसी है, वोटिंग होता है, नहीं, अमेरिका पुलिस स्टेट है, यही उसकी वास्तविक पहचान है। वो पुलिस स्टेट है, वो सिर्फ लाठी के बल पे चलता है, और कोई उसका चला नहीं, और कोई तरीका नहीं उसको चलने का। तो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका जब अपना लेवरेज खो बैठ रहा है, वो निर्मला सीतारमण बोल रही है जोर जोर से, इसका मतलब क्या है कि भारतीयों के लिए पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज खुलती जा रही हैं धीरे धीरे, और भारत को, भारतीय ट्रेडर्स को बहुत बेनिफिट उठाना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का। अगर आप लोगों को कोई ऐसी मदद चाहिए यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो आई एम ऑल्सो देयर। आप लोग हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, और पेपाल के थ्रू, वेनमो के थ्रू, ज़ेले के थ्रू, और वाइज के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या हुआ पिछले 3 दिन से सर्जियो गोरने को हाथ जोड़ने पड़े भारतीय राष्ट्रपति के सामने? पहली मीटिंग में हाथ नहीं जोड़े थे उसने, आज सर्जियो गोरने हाथ जोड़े, उसको समझ में आया कौन बाप है उधर। सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, बट एरोगेंस ऑफ एंग्लो सैक्सन वाइट जो है अमेरिका में भी किसी को पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भारत में पसंद नहीं है, कहीं से और, अमेरिका में भी किसी को पसंद नहीं है। जो लड़ रहे हैं अमेरिकन आइस से और इन सब से, वो अमेरिकन हैं, वाइट अमेरिकन हैं जो लड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को तो सुनते नहीं हो, बाकियों को तो मार के या उसके करके फेंक देते हैं। जैसे अभी एक वहाँ पे रेसिस्ट आदमी है निक सोटर, उसने बहुत ही बुरी गाली दी एक इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन को, थानेदार जी को बहुत बुरी गाली दी। द पॉइंट इज, यही अमेरिका की डिमाइस का कारण है, इसीलिए अमेरिका लेवरेज खो बैठ रहा है। अभी धीरे धीरे अमेरिका चाहेगा सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस में न बने, क्योंकि वो ईरान ही बनने जा रहा है। जो ईरान में गोलीबारी हुई वही अमेरिका में होने वाली है, तो वो लेवरेज भी खो बैठेगा। जब रशियन प्रेसिडेंट ऑलरेडी बोला कि जो अमेरिका में चल रहा है उस हिसाब से तो सारी दुनिया की सेनाएं अमेरिका में जानी चाहिए टू रेस्क्यू अमेरिकन पीपल, ये बोल रहा है रशियन प्रेसिडेंट। सो जो बची कुछ ही लेवरेज थी वो भी उनकी निकलती जा रही है। ऐसी कौन सी लेवरेज है जो वो दबा सकते हैं? तेल उनके पास है नहीं, शेल ऑयल बहुत ही महंगा होता है एक्सट्रैक्ट करने में, उसके लिए कितनी पाइप्स लगती हैं, फिर उसके बाद आता है वेनेजुएलन ऑयल, कर नहीं सकते, एनफ नॉट एनफ प्रोडक्शन, नॉट एनफ कंजम्पशन, वो प्राइस पॉइंट में जब पे एक्सट्रैक्ट होगा वो तो सारी कंपनी लॉस बनाएंगी। सो रेयर अर्थ जो पैक्स सिलिका में भारत को बुलाया है वो मजबूर उन लोगों के बुलाया, पहले नहीं डाला था भारत को, क्योंकि भारत के बिना कैसे करोगे प्रोसेसिंग लार्ज स्केल पे, वो भी लेवरेज चला गया। ऐसा क्या है उनके पास जो लेवरेज है? और अगर अध्यात्म, तो भारत तो सुपर पावर है ही अध्यात्म में, तो ओनली कंट्री विच इज स्पिरिचुअल इज इंडिया। हिंदू मीन्स स्पिरिचुअल, योग, सनातन धर्म, तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो अमेरिका किसी पे लेवरेज लगा सकता है। अब वो देखना है इसको दुनिया कैसे यूज करती है। अब ईरान पे बोल रहे मैं अटैक कर दूंगा, अटैक कर दूंगा, अटैक कर दूंगा। भाई प्लेन उड़ने में तो 12 घंटे लगते हैं, 13 घंटे लगते हैं, कभी कभी 14 घंटे लगते हैं, आपका प्लेन नहीं पहुंच रहा वहां पे। सोच रहे हैं उन्होंने अटैक कर दिया, शायद उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या करोगे अटैक करने के बाद? मतलब कि उड़ेगा कहाँ से? ग्वाम से, इंडियन ओशन के ऊपर से जाएगा, डियो गार्सिया में रिफिलिंग करेगा, फिर अटैक करेगा, फिर डियो गार्सिया आएगा, चला जाएगा।
भाई वेस्टर्न हेमिस्फेयर बनाया है तो व्हाई नॉट स्टे इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, व्हाई देयर इज अ बेस इन इंडियन ओशन, ये क्वेश्चन लोगों को पूछना चाहिए। वो भी लेवरेज नहीं है, वो भी नहीं हटा सकते। तो अमेरिका करेगा तो क्या करेगा? एक्चुअली वंस ए कॉलोनी ऑलवेज ए कॉलोनी, यही है अमेरिका का। खुद तो ना अपनी इकॉनमी बना पाए, ना अपनी रक्षा बना पाए, ना अपने कुछ कर पाए, तो टोटल फेलियर, कुछ है ही नहीं। सो अब ये असलियत खुल के आ रही है। दुनिया हम्बल है बट पावरफुल है, अमेरिका एरोगेंट है और बहुत कमज़ोर है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, थैंक यू। गुरुकुल में जरूर जुड़िए टू लर्न टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द आईज ऑफ शास्त्र।